नाज़रीन, इंडिया ने मैच जीता और उसके बाद कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। पहले तो गौतम गंभीर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आते, क्योंकि एक ज़ाहिरी बात है, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। कोई इंसान ऐसा होता है कि वो बोलने की ज़्यादातर वो माहिर होते हैं। तो रोहित शर्मा और उससे पहले जो खिलाड़ी होते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे। उसके बाद शुभमन गिल वगैरह भी आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। और ज़्यादातर आप लोगों ने अजीत अगरकर को भी देखा होगा। और जब भी गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो वो कभी ना कभी ऐसी चीज़ वो गुस्से में बोल देते हैं कि लोग उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी जो है लोग क्रिटिसाइज़ और उसके ऊपर तनकीद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में फिर सवाल हुआ, क्या ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे? तो इस पर उसने कुछ अजीब सा जवाब दिया। फिर उसने जो है वो टेस्ट जो सीरीज़ हुआ है और अभी ओडीआई सीरीज़ हुआ है उसके बारे में बोलने लगे। और फिर ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जायसवाल के बारे में उनसे सवाल हुआ। मुकम्मल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में जब सवाल हुआ कि क्या ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उस पर उसने बताया कि 2027 वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है। मतलब अभी 2 साल है, अभी 2025 है और 26 भी पूरा है और फिर 2027 में वर्ल्ड कप होगा। तो वो अभी दूर है, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और हमें इतना दूर जो है वो नहीं सोचना चाहिए। हम प्रेजेंट के बारे में, और जो नए खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं। मतलब अब इस सवाल से यहाँ पे आप को समझ आया होगा। अगर वो ये बोल दे कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह पक्की है, उसकी बस नहीं चलता, उसके पास ऐसी खिलाड़ी नहीं है कि उनको जो है, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है सिंगल हैंडेड मैचेस जितवाते हैं और चेस करते हैं। तो ऐसे अगर उनके पास कोई खिलाड़ी आ जाए या उसके आसपास भी कोई खिलाड़ी आ जाए तो ये यकीनन रोहित शर्मा विराट कोहली को ओडीआई से भी रिटायर करवा देंगे। लेकिन उनके पास ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं है। तो उसने इशारों में उसने ये नहीं बताया कि अच्छे खेल रहे और यकीनन इनको खेलना चाहिए। हालांकि अब बाकी जितने भी एक्स प्लेयर है वो कहते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने चाहिए उनको। और उसने ये नहीं बताया। उसने कहा कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और पास्ट के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड और यशस्वी जायसवाल और ऐसे जो कुछ यंगस्टर हमारे पास है, जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो वो दोनों हाथ से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और उसको कैच करते हैं और उसको अच्छी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसने रोहित और कोहली को कोई क्रेडिट नहीं दिया। और ना 2027 वर्ल्ड कप के जो एक कंफर्मेशन होते हैं वो भी यहाँ पे उसने कंफर्म नहीं किया कि क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और अगर वो बता भी देंगे तो बाद में जो उसका मन करे वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। उसके अलावा फिर वो सीरीज़ और पूरे जो एक रिज़ल्ट निकल आया, वो टेस्ट सीरीज़ और ओडीआई सीरीज़, उसके बारे में उसने बातचीत की। और स्पेशली टेस्ट सीरीज़ जब हार गए तो बहुत सारे लोग जो है गौतम गंभीर के ऊपर तनकीद करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे और बुरा भला कहते थे। तो उसने बताया, हालांकि उसने पिछली दफ़ा जब सीरीज़ हार गई उस टाइम भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन शायद उस टाइम वो भूल गया था और फिर बाद में उसको याद आया। तो अब उसने वो ऐड कर दिया वो जुमला कि आप लोग को याद होना चाहिए कि किसी सहाफ़ी, किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने ये नहीं जो है वो दिखाया देश को, अपने इंडिया को, कि हमारा कप्तान साहब जो है वो इंजर्ड हो गया था और वो जो टेस्ट मैच था हम 30 रन से हारे हैं। तो अगर वो इंजर्ड ना होता तो हम आसानी के साथ वो मैच जीत सकते थे और रिज़ल्ट कुछ और हो सकते थे। और हमने बग़ैर कप्तान के वो मैच और वो पूरा जो है सीरीज़ खेला। तो जब आपके मेन जो प्लेयर होते हैं, जो कि इन फॉर्म प्लेयर होते हैं, उसने फिर ये भी बताया कि 7-8 मैचों में उसने राउंड अबाउट जो है 1000 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। तो वो इन फॉर्म बैटर था और वो जब इंजर्ड होते हैं तो ज़ाहिर बात है नताइज कुछ और हो सकते हैं। और उसने अपने आप को जो है वो कवर करने की कोशिश की। सिर्फ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गौतम गंभीर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं। और आप जब हार गए हो तो फिर आप बहाने ना ढूंढो कि हम शुभमन गिल जो है वो इंजर्ड हो गया और वो इंजर्ड हो गया। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि टिम्बा बोमा भी पहले मैच में या मतलब ओडीआई मैच में नहीं था, ठीक है, जो इंडिया जीत गया। इसके अलावा वो उन्होंने तो ये क्लेम नहीं किया। इसके अलावा कागिसो रबाडा उनके जो है मैन प्लेयर, या उनके जो मैन प्लेयर है वो भी तो नहीं है ना। अब ऐसा तो हो सकता है अभी इस ओडीआई में आप ये तो नहीं क्लेम कर रहे हो जब आप हार गए हो कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि उसको आपने रेस्ट दिया हुआ है। तो ऐसी वो उन्होंने भी अपने मैन प्लेयर को कुछ इंजर्ड है और कुछ जो है वो उन्होंने रेस्ट दिया हुआ है। तो ये खिलाड़ी अगर कोई एक निकल जाते इंजरी की वजह से, कोई दूसरा आ जाते, तो ये कोई मतलब बहाना नहीं है।
ऋतुराज गायकवाड़ और यास्वी जायसवाल की फिर उन्होंने ये खूब तारीफ़ की और यकीनन तारीफ़ उनका बनता भी है, वो अच्छे प्लेयर है। और रोहित विराट की उनको इन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया गौतम गंभीर ने, और रोहित विराट की भी तारीफ़ जो है पूरी दुनिया करते हैं, उनकी भी तारीफ़ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालाँकि ये पूरा सीरीज़ तकरीबन विराट कोहली ने सिंगल हैंडेड उसको जितवाया है। बाकी टीम ने भी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दी है, इसलिए तो सीरीज़ जीत गया। लेकिन जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है वो विराट कोहली है, उसने बहुत ही विराट कोहली की कोई ज़िक्र नहीं किया। और यकीनन उनके ताल्लुकात भी आपस में पता नहीं कि इनका रिलेशनशिप क्या है, लेकिन वो आपस में इतने मिलते-जुलते और कहीं पे कोई मतलब कोई बात करते हुए या उनको कोई टिप्स देते हुए या कोई प्लान वगैरह बताते हुए कहीं पे नज़र नहीं आया। और जो कि हमेशा जो अपने मेन प्लेयर के साथ कोच मिलते हैं, उनको प्लान्स वगैरह बातचीत करते हैं, लेकिन वो उसने नहीं किया। ऋतुराज गायकवाड़ और उसके साथ यास्वी जायसवाल दोनों ने इस ओडीआई सीरीज़ में सेंचुरी की। और स्पेशली ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले मैच में की और तेज़ सेंचुरी की, यास्वी जायसवाल ने भी की। यानी आप ये देखें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जब सेंचुरी की तो वो तो मैच हार गया, लेकिन उसने तो अपनी तरफ से बेस्ट डालने की कोशिश की। और दूसरे इनिंग में उसने अपने बॉलर्स की भी तारीफ़ की, जो कि बॉलर्स की भी तारीफ़ करना बनता है। और बॉलर्स की वजह से स्पेशली जो साउथ अफ्रीका को कम टोटल तक उनको एंगेज रखा, कम टोटल तक डिफेंड किया। तो उसके बाद जो इंडियन बैट्समैन है उन्होंने फिर 40 ओवर में चेस किया। और स्पेशली विराट कोहली जिस तरह खेल रहा था, 130 के स्ट्राइक रेट, मतलब विराट कोहली के अगर स्ट्राइक रेट आप देखते तो तकरीबन T20 में भी इसके इतने स्ट्राइक रेट है। और जिस तरह वो 250 और फिर जो है वो 50 प्लस स्कोर किया है। और अगर यकीनन ज़्यादा रन होते तो मैं भी विराट कोहली की एक और सेंचुरी भी आ जाती। लेकिन वो सवाल जो है वो अर्शदीप सिंह ने भी पूछा है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और अर्शदीप सिंह जो कि एक फ़नी टाइप है और उसकी अपनी आईडी भी है, और वो जो आईडी पे जो भी वीडियोज़ वगैरह डालते हैं सोशल मीडिया पे तो वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि उसके सवाल थोड़े से अजीब से होते हैं। और उसने उससे पूछा कि पाजी रन्स कम थे और ना आज फिर जो है वो सेंचुरी पक्की थी। और फिर उसने बताया कि टॉस जीत गया वरना तेरी भी पक्की थी। तो वो सवाल जो है विराट कोहली से अर्शदीप सिंह ने भी पूछा, और यकीनन उसके और भी सेंचुरी पक्की होनी थी। लेकिन इसके बावजूद, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद जो है गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली को कोई क्रेडिट